दोस्तों नमस्कार। आइए हम यूपी स्पेशल का तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं। जो बौद्ध का जो चैप्टर था उसमें का थोड़ा बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। बौद्ध सर्किट का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में पर्यटन। उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है जो है सारनाथ। उस समय वैसे देखा जाए तो जो बौद्ध धर्म से जो स्थान का रिलेशन होता है उसको बौद्ध सर्किट में रखा गया था, जिसमें सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, संकीसा है। तो इसको उन्होंने बौद्ध सर्किट में रखा था उत्तर प्रदेश में। और इंडिया के रूप में देख लिया जाए जैसे गया भी इसमें इंक्लूडेड है, तो मतलब वो लेकिन वो बिहार में पड़ता है तो उस समय नहीं मतलब है। लुम्बिनी देखा बौद्ध जी का जन्म स्थान है। और कुशीनगर में देखा जाए तो इनको महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु हुई थी। और पहला उपदेश अगर देखा जाए तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो इस वजह से बौद्ध धर्म इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ज़रूर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन पर्यटन यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट के में गंतव्य शामिल है। विठुर है, चित्रकूट है, झांसी है, कालिंजर है और महोबा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर तुम्पुक्त। उत्तर प्रदेश में एक स्पेस दिया हुआ है कि एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, व्यंजन पकाने की एक प्रक्रिया है। क्या? दुमपुख्त। दुमपुख्त को क्या कहते हैं? व्यंजन पकाने की एक प्रक्रिया है, उसी का नाम दिया गया है। राधा के जन्म स्थान को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? वो है बरसाना। बरसाना राधा जी का जन्म स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपको पता ही है शामली है, और पूर्वी जिला बलिया है। उत्तरी जिला अगर देखा जाए तो वो सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र होता है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जिला जो है वो हापुड़ है। ठीक। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सीमा साझा करने वाले राज्य। उत्तर प्रदेश की सोनभद्र की सीमा जो साझा करते हैं वो छत्तीसगढ़ भी करता है, झारखंड भी करता है, और बिहार भी करता है, और एमपी भी करता है। याद रखिएगा, एक ऐसा जिला सोनभद्र है जिससे 4 राज्यों की सीमा लगती है। वो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और इधर बिहार लगता है। तो मैपिंग आपको इम्पॉर्टेंट है, यूपी पढ़ते टाइम मैप जरूर पढ़िएगा। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें याद करने के लिए पर्याप्त होंगी, और बढ़िया होगा कि आप भूलेंगे नहीं दोबारा। शामली की सीमाएं किस राज्य से मिलती हैं? वो है हरियाणा। ठीक है। भारत की मानक यमोत्तर 82.5 डिग्री ईस्ट, याद रखिएगा 82.5 डिग्री ईस्ट मानक यमोत्तर रेखा ईस्ट, और यह मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, तो इसको ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते भी होंगे। मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश से 11 जिले जो है साझा करते हैं। तो इनको 11 जिलों को आप देख लीजिएगा। चित्रकूट और महोबा इसने आंसर दे रखा है, मतलब उसमें चित्रकूट और महोबा ही रहा होगा। महोबा जिला स्थित है बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है। तो आप बुंदेलखंड आ गए तो बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, इनको जरूर याद करिएगा। तो मैपिंग अब आपको इतना ध्यान रखना है कि मैपिंग में कौन से राज्य से यूपी का कौन सा जिला मैच करता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ हमने एडिशनल जानकारी कर दी है। नेपाल एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है यूपी, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीसीएस आरओ में ज़रूर पूछा जाता है ये चीज़ें। तो देखिए इसका मैंने कोड बनाया था PLBSBSM। तो ये हो गया पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, BS मतलब बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज से नेपाल की सीमा मिलती है। मध्य प्रदेश 11 डिस्ट्रिक्ट से मिलती है सीमा मध्य प्रदेश राज्य की, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। बुंदेलखंड में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनको आप देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। जालौन है, झांसी है, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट है। मंडल देखते हैं, हमारे पास 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें सबसे बड़ा जो मंडल है वो लखनऊ है, सबसे छोटा जो मंडल है वो बस्ती है।
डिस्ट्रिक्ट हमारे पास देखा जाए तो अभी तक 75 ही हैं। एक डिस्ट्रिक्ट और बनाने की बात चल रही है, मंत्रिमंडल ने शायद पास भी कर दिया है, लेकिन अभी फाइनल नहीं आया है कि मतलब ये बन गया है। नगर निगम हमारे पास 17 हैं और 17वां नगर निगम शाहजहाँपुर था। यूपी की सीमा मैक्सिमम जो लगती है वो मध्य प्रदेश से लगती है, मिनिमम जो है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है। जनपद और मुख्य परिवहन भी देखेंगे। आ जाते हैं, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है, मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में बना था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, यूपी स्टेट हाईवे 7 दो शहरों को जोड़ता है, वे हैं इलाहाबाद और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है परिवहन आयुक्त, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, परिवहन आयुक्त जिम्मेदार होते हैं इसके। अब वही फिर बता रहा है कि कराधान अधिनियम 1997 के तहत वाहन जो स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त होते हैं वो हैं धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाले वाहन जो होते हैं, वो टैक्स जो देते हैं वो मुफ्त होते हैं, उनका टैक्स मुफ्त होता है, मतलब टैक्स नहीं देते वो। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा जो है 1947 में शुरू की गई थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। ठीक है, और पहला एक्सप्रेसवे जो यूपी का बना था वो था यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जनपद है और ये मुख्यालय है। यहाँ से क्वेश्चन 100% एक आध क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। अभी देखिए वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो कौन सा एग्ज़ाम होता, 3284 हुआ था शायद, 3284 में एक उन्होंने पूछ रखा था पवांसा वाला, संभल पवांसा, शायद ये पूछ रखा था, इसको देख लीजिएगा 3284 में। अब आ जाते हैं, आपको पहले जनपद का नाम है, फिर दूसरा उसका मुख्यालय कहाँ पे है। हर जनपद में मुख्यालय होता है, आपको पता ही है, तो वही मुख्यालय। और कुछ जनपद में क्या होता है कि वही जिस नाम से डिस्ट्रिक्ट है उसी नाम से मुख्यालय दिया जाता है। लेकिन कुछ नाम से क्या होता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा होते हैं कि जिनकी मुख्यालय अलग नाम से हो जाते हैं, तो उसी वजह से वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनको एग्जामिनर पूछ लेता है। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर, कुशीनगर का मुख्यालय रविंद्र नगर घूस, पडरौना भी बोलते हैं इसको, पहले पडरौना बोलते थे, अभी रविंद्र नगर घूस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती, सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज, जालौन का मुख्यालय उरई, फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़, संभल का मुख्यालय बहजोई या पवांसा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता होगा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो इनको अगर आपने एक बार देख लिया, जैसे कुशीनगर हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा, वो चौधरी चरण सिंह के नाम से भी जाना जाता है, अमौसी भी बोलते हैं इसको, तो ये आपका लखनऊ में है। वाराणसी में जो है बाबतपुर, जो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है, ये भी। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या में, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट आपको पता ही है, ग्रीन एयरपोर्ट है, जो गौतम बुद्ध नगर में है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में राज्य मार्गों की कुल लंबाई लगभग कितना है? देखो अभी आपको मैं बता रहा था, जूनियर असिस्टेंट जो है वैकेंसी आई थी, जो इसका एग्ज़ाम हुआ है अभी, अब उसकी टाइपिंग बाकी है। तो उसमें क्या है कि उसमें पूछा था, उसमें वैकेंसी कितनी थी? 3284। ठीक है, तो अब इस 84 को आगे कर दीजिए, 32 को पीछे कर दीजिए, तो 8432 किलोमीटर कितना है? राज्य मार्ग, स्टेट हाईवेज हैं हमारे यहाँ। स्टेट हाईवे अगर पूछा जाए राज्य राजमार्गों की, तो वो 8432 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे याद करिए कि 3284 वैकेंसी आई, तो 84 आगे कर दीजिए, 32 को पीछे कर दीजिए, हो गया आपका। उत्तर प्रदेश में वह नदी
जो नदी परिवहन प्रणालियों में सेवा देने के लिए जानी जाती है। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया पहले था, लेकिन अभी इसको वाराणसी तक कर दिया गया है। तो ये गंगा नदी पर है, बनाया गया था, ठीक है, पहला नेशनल वाटरवे अगर पूछा जाए तो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? 340 किलोमीटर। मतलब अगर देखा जाए तो एक्सप्रेसवे की लंबाई पूछ रहे हैं। अभी कौन सा एक्सप्रेसवे सबसे लंबा है, उसकी लंबाई क्या है, आप लोग बताइएगा। मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए कर की दरें निर्धारित की गई। इंजन क्षमता के आधार पर कर की दरें निर्धारित की गई थी, ठीक है, की जाती हैं, की गई थी नहीं, की जाती हैं। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत कराधान से छूट प्राप्त करने वाले वाहन एम्बुलेंस और फायर इंजन होते हैं। आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे, मतलब जो ये वाले क्वेश्चन हैं, ये क्या है कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में पूछा गया था। तो उसमें क्या है कि उसमें स्पेशल परिवहन, मतलब कुछ परिवहन के टॉपिक रखे गए थे, तो इस वजह से ये थोड़ा क्वेश्चन है, इनको थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो और किसी अदर एग्जाम में पूछे गए उनको जरूर याद रखिएगा। आइए आगे। बदायूं जिले का बदायूं जिले का राजमार्ग है यूपी स्टेट हाईवे 18। ये भी इन्फोर्समेंट वाले में पूछा गया है। 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। 1972 में, 1 जून 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग किस राज्य मार्ग के नाम से जाना जाता है? यूपी स्टेट हाईवे 34। यही स्टेट हाईवे सबसे लंबा स्टेट हाईवे है यूपी का, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें UPRDA का पूर्ण फुल फॉर्म पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। उत्तर प्रदेश रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बोला जाता है इसको, इसका पूर्ण नाम। वैसे अगर ऐसे कुछ हो UPRDA तो इसका इंग्लिश में नाम याद करिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी और अच्छा भी रहेगा, आप क्वेश्चन करके आएंगे और सही करके आएंगे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में किस राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है? ये आ गया आपका NH509, NH509, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पेस प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज होते हुए हल्दिया, हाँ, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। तो NW1 नेशनल वाटरवे 1, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में हुआ था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित है? वो मिर्ज़ापुर में है। अगर आपसे यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि यूपी में यूपी में नहीं, इंडिया में सबसे ज़्यादा सड़क नेटवर्क कहाँ पे है? अगर मान लो यूपी सेकंड पे है तो फर्स्ट पे कौन है सड़क नेटवर्क में? सड़क नेटवर्क सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, ठीक है, और सेकंड नंबर में यूपी है, याद रखिएगा। इसमें पूछा गया था ये, हाँ, 2023। उत्तर प्रदेश में IT, टेक्सटाइल और हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कुल कितने SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई थी? 31 आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई थी। अभी शायद 33 हो गए हैं, इनको देख लीजिएगा एक बार। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास नेडा का निर्माण किया है। अप्रैल 1983 में किया था। ठीक है, किया गया था इनका निर्माण, नेडा का, गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नीडा। तो इसको सीधे से बोल देंगे यूपी नीडा। ठीक। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है नरौरा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलो आगे देखते हैं। प्रदेश में वह नदी जो भगवान राम की कथा से जुड़ी है, अयोध्या शहर से होकर बहती है, सरयू नदी बोलते हैं इसको। ठीक है, सरयू नदी भगवान राम की कथा है, अयोध्या से होकर बहती है, उसको सरयू कहते हैं। यमुना उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहने वाली नदी, आपको पता ही है गंगा है, लेकिन ये याद रखिए गंगा प्रवेश कहाँ से करती है, बिजनौर से, और गंगा निकलती कहाँ से है, मतलब बाहर कहाँ निकलती है यूपी से, वो है बलिया। ठीक है, बलिया कौन सा जिला है, पूर्वी जिला है, और बिजनौर किधर पड़ता है, नॉर्थ यूपी की साइड में। ठीक है, अब अगर इसकी ये देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और सोन। गोमती एक ऐसी नदी है जो फुलहर झील से निकलती है, ये मैदान से निकलने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, और यमुना की सहायक नदी पूछा जाए तो इसका एक कोड लिख लीजिएगा, CSBK। ठीक है, CS कंप्यूटर साइंस, BK मतलब विपिन कुमार, तो आप इनको याद रखिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, CSBK, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। आपको कभी क्रम भी पूछने के लिए आ जाए तो आपको दक्षिण से उत्तर के ओर लगाने के लिए पूछा जाए तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, इसकी यमुना की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दो नदियों के संगम के पास स्थित है। वो नदियां हैं गंगा और वरुणा। गंगा और वरुणा, जिसमें जो वाराणसी से अशोक स्तंभ 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित है, वहाँ से दो नदियाँ आसपास निकलती हैं। ठीक है, गंगा और वरुणा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब अगर ये देखिए, अगर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पूछ रहा है तो यहाँ आप ये भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कि ध्यान रखिए कि जैसे इंडिया है ही है तो अरब सागर की शाखा ये हो जाती है, और जो यहाँ से कट करके जो ऐसे निकलती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाती है। तो हमें सबसे ज़्यादा वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है। उसका कारण क्या है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है, और सबसे कम वर्षा यहाँ जाकर के मथुरा में होता है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चूँकि ये हमारा पूर्वी जिला होता है और मथुरा पश्चिमी साइड में पड़ जाता है, तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जो होती है उससे हमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। और ये आपको पता ही होगा कि ये अगर इधर से जो है अरब की शाखा जो आती है इधर से, तो ये वेस्टर्न पश्चिमी घाट पे तो वर्षा करवाती है, लेकिन जब यहाँ से आती है अरावली होते हुए जब क्रॉस करती है उत्तर प्रदेश पहुँचते पहुँचते अपनी जो नमी होती है, इसकी नमी ख़त्म हो चुकी होती है, तो ये वर्षा नहीं करवा पाती, और ये सीधा निकल करके हिमालय में जाकर टकरा करके फिर वापस आती है। तो इस दौरान क्या होता है कि हमारे यहाँ धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अब। बुंदेलखंड मिट्टी स्पेस दिया हुआ है में की जाती है, कौन सी खेती की जाती है, में पाई जाती है। बुंदेलखंड मिट्टी दक्षिणी पठार में पाया जाता है, जिसमें लाल और काली मिट्टियाँ दोनों पाई जाती हैं, कम उपजाऊ होती हैं ये। और नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी, ये लाल मिट्टी होती है और पथरीली होती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब उर्वर नहीं होता ये, तो इस चक्कर में यहाँ तिली, चने की फसल उगाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा उर्वरता नहीं है, तो कुछ लिमिटेड चीज़ें ही यहाँ मोटे अनाज ज़्यादातर उगाए जाते हैं, नहीं तो और कोई खेती हो नहीं पाते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, वो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है।
ठीक है। घड़ियाल के संरक्षण के मतलब संरक्षण के प्रयास के लिए कौन सा चंबल है, कौन सा अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। और ये देखा जाए तो ये यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी आता है। और राष्ट्रीय चंबल जो है अभ्यारण्य, ये कौन सी नदी के आसपास है, तो उधर से कौन सी नदी आती है बताइए, आप लोग बताइएगा इसको। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा स्पेस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। कौन सी नदी, सरयू नदी। सरयू नदी पर कछुआ संरक्षण किया जाएगा गोंडा में। ठीक है, एक करंट का भी क्वेश्चन रहा होगा उस टाइम में। उत्तर प्रदेश में वह वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ है ये चंद्रप्रभा, चंदौली में। चंदौली कहाँ है, वाराणसी के पास में। ठीक है, अभी आपको याद होगा तो इससे थोड़ा आपको हिंट मिल जाया करेगा। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1972 के अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। ठीक है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना 2012-13 में शुरू की गई थी। वह जानवर जिसकी रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी, वो दलदली हिरण के संरक्षण के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। कहाँ पे है, मेरठ में। यूपी में रामसर साइट कितनी है, 15। टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4। और वो टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है लखीमपुर खीरी में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, जहाँ से गंगा प्रवेश करती थी, याद है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है। बुंदेलखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये, यूपी का एकमात्र नहीं, यूपी में 4 टाइगर रिजर्व में बुंदेलखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो चित्रकूट में है। अब बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं ये भी बता दीजिए आप लोग। एलिफेंट कितने हैं, 2। एलिफेंट रिजर्व अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 2 है, एक शिवालिक एलिफेंट रिजर्व और एक तराई एलिफेंट रिजर्व। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है वो सहारनपुर और बिजनौर में पड़ता है। ठीक है, दोनों को मतलब बॉर्डर के आसपास लगते हैं, तो दोनों में हम नाम ले लेते हैं इसका। नेशनल पार्क हमारे पास कितना है, 1 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। पक्षी विहार कितने हैं, 10 हैं। वन्यजीव विहार हमारे यहाँ कितना है, 11 है। ठीक है, लेकिन इनको ध्यान रखिएगा, करंट में कई बार बदलाव भी हो जाता है, तो आप वो बदलाव को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इतना आप कर लेंगे तो इसमें आपका क्वेश्चन रुकेगा नहीं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो वो कह रहे हैं लखीमपुर खीरी में है। अब वन्यजीव विहार कुछ देख लेते हैं, मैंने लिखे थे जो मुझे समझ में आ रहा था कि जरूरी है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। महावीर स्वामी याद रखिएगा, ललितपुर में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में आता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में आता है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में आता है। सोहेलवा वन्यजीव विहार गोंडा और बस्ती में आता है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ आता है, वाराणसी में। अब आ जाते हैं इधर, समसपुर पक्षी विहार कहाँ है, रायबरेली में। यहाँ दिया हुआ उत्तर प्रदेश, मतलब वहाँ राज्यों के नाम दिया रहा होगा तो इसलिए उत्तर प्रदेश, वैसे ये रायबरेली में है समसपुर। ठीक है, समसपुर कहाँ है, रायबरेली में है। ठीक है, समसपुर रायबरेली में है। आ जाते हैं कुछ पक्षी विहार देख लेते हैं, अगर पूछा है तो पूछ सकता है ये। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इसी को नवाब पक्षी विहार भी कहते हैं, जो उन्नाव में है। नवाब पक्षी विहार या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार उन्नाव में। लाख बहोसी कहाँ पे है, कन्नौज में। ओखला गौतम बुद्ध नगर में पक्षी विहार। ठीक है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ है, संत कबीर नगर में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। और शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। सूरहताल पक्षी विहार बलिया में।
पटना पश्चिम बिहार एटा में, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोड्डा में, विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में, सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा इटावा में है। मैक्स अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है, चांद खमरिया पश्चिम बिहार प्रयागराज में है। ठीक है, और ओल्डेस्ट पश्चिम बिहार अगर पूछा जाए तो नवाबगंज पश्चिम बिहार, जो शहीद चंद्रशेखर के नाम से भी जाना था, उन्नाव वाला। ठीक है, इसी को ओल्डेस्ट है ये। खनिज वाले में मैं आपको कुछ एडिशनल भी करवाऊंगा, दे दूंगा, लेकिन वो एडिशनल मैं कभी भी आपको जब भी लगेगा तो मैं आपको ऐड करके दे दूंगा उसको। ठीक है, जो खनिज थोड़ा ज़्यादा है उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही वाले मैं आपको देख के करवा दूंगा। मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, चूना पत्थर होता है, आपको पता है। स्पेस दिया हुआ है, मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है वो है चूना पत्थर। ठीक है, एल्यूमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र वाला शहर रेणुकूट है। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र में अपने उच्च मतलब सिलिका रेत उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र, ठीक है, इसके लिए सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसको सिरेमिक सिटी कहा जाता है उसे खुर्जा कहते हैं, खुर्जा। ठीक है, सिरेमिक सिटी किसको कहते हैं, वह शहर जिसको सिरेमिक सिटी कहते हैं, खुर्जा को कहते हैं। इसका मैं आपको खनिज वाला एक वो बना करके एक पेज में दे दूंगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। इस बार 2025 में खूब पूछे गए हैं, तो आप इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। मैं आपको बांध करवा दूंगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले बांध हैं उनको ज़रूर करवा लूँगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध का निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। ठीक है, अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश में गरई नदी पर मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, मिर्ज़ापुर जिले में है। ललितपुर में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। देखो वहाँ पूछा था माता टीला ना, यहाँ आ गया बेतवा नदी पे है। उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, ओबरा सोनभद्र में है। ठीक है, ओबरा कहाँ पे है, सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ ओबरा थर्मल पावर, अच्छा ओबरा एक बार फिर पूछा, दोबारा फिर से पूछा, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है सोनभद्र में। ठीक है, जो कोयला से संचालित होता है। लौकुश बैराज, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। कानपुर में है, लौकुश बैराज कानपुर में है। और वहाँ पे कौन सा बैराज है, मतलब उधर नॉर्थ इंडिया, नार्थकुल बैराज। ठीक है, गोकुल बैराज कहाँ पे है, ये आपके सहारनपुर साइड में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 में पारित किया गया था, विद्युत सुधार अधिनियम। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध स्थित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में। ठीक, 10 आर्द्र भूमियों के नाम यहाँ पे लिखे हैं यूपी के। ठीक है, बखीरा पश्चिम वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में था। हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है, मुजफ्फरनगर बिजनौर में थी। ठीक है, हैदरपुर आर्द्र भूमि। सूर सरोवर आर्द्र भूमि कहाँ है, आगरा में है। सूर सरोवर जिसमें आया था, ये बहुत पूछा गया था। ठीक है, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है, ये भी रामसर साइट है। समान मैनपुरी में है। समसपुर रायबरेली में है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है, सबसे ओल्डेस्ट है, आपको बताइए। इसको दूसरा नाम बताइए क्या बताया गया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को। ठीक है, सरसई नावर झील जो है वो इटावा में है, ये भी रामसर साइट में है। ऊपरी गंगा नदी जो है ये कहाँ है, ब्रिज घाट से नरौरा तक विस्तार है इसका। ये पहला हमारा रामसर साइट था। पहला रामसर साइट कौन सा था, ऊपरी गंगा नदी। कभी आ जाए तो इसको ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए
और कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।